हेलो गाइस, कैसे हो यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, सब अच्छे हैं। और आज देखिए मेरे कमरे की हालत ये रही। ये देखो कितने सारे कपड़ों का चट्टा है। ये जब से मेरी शादी हुई है तब से अब तक कितने कपड़े मतलब मैंने पहन पहन के बेकार किए हैं, वो सब मैंने इकट्ठे किए हुए थे। आज मैं उनका यूज़ करने वाली हूँ, कुछ बनाने वाली हूँ उनसे। तो अभी मैंने तैयारी शुरू नहीं की, अभी मैंने सिर्फ कपड़े निकाल के रखे हैं सारे वो। और अभी खाना भी नहीं बनाना है और घर का कोई काम नहीं हुआ आज के शाम से बिल्कुल। बस सुबह का थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह जो होना था वो हुआ है। बाकी ना तो झाड़ू लगी है ना पोछा लगा है। और दोपहर का खाना बनाने की कर दी मैंने तैयारी, क्योंकि मैम साथ साथ करेंगे अब सारा काम। इधर रसोई का भी करना है, ना कि वो भी करना है। इधर मैंने कुकर में रख दिया दाल बनने के लिए। अब ये इधर दाल बनेगी, इसमें मैं कुछ और करती हूँ, झाड़ू वगैरह लगाती हूँ, क्योंकि वो वाले काम पे बैठना तो मतलब ये समझो कि उसको टाइम लगेगा। तो उसमें मैं आराम से बैठूँगी पहले खाना वगैरह बनाने के बाद। और टाइम हो गया है 10:30 सुबह के। और पार्लर में मैंने खुलवा दिया था मैं देवर से। इस शटर उठाने में बड़ा जोर लगता है। ये देखिए यहाँ मैंने अपना पार्लर खोल दिया है, ओपन कर दिया है। तो कस्टमर तो इस टाइम काम का कम ही चल रहा है, काम नहीं आ रहा। और ये देखो घर की हालत, चप्पलें ऐसी पड़ी हैं, कपड़े सब ऐसे पड़े हैं। मेरी बेटी खेल रही है ऐसे। तो मैं सोच रही हूँ पहले ना खाना बना लेती हूँ, जो ऊपर का काम है वो कर लेती हूँ, उसके बाद मैं उन कपड़ों को लेके बैठूँगी जो कि मैं बनाने वाली हूँ। अब कुछ तो पैसे दे के बनवाते हैं, मैंने सोचा मैं खुद से बना लूँ। इधर से जाने रहता ना है, उधर दूर से मोहल्ले का भी दिखाई देता रहता है, यहाँ पे देखते रहते हैं बैठे हुए, क्योंकि हमारा घर ऑन रोड आ रहा है और मोहल्ले की जो और है वो सब थोड़ी से अंदर है। तो मैं पहले मैं बना लेती हूँ खाना, और मैं पहले सब्जी की तैयारी करूँ, उसके बाद मैं झाड़ू वगैरह लगाऊंगी और काम करूँगी। फिर आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या बनाने वाली हूँ आज। ठीक है, नाना घर जाना है आपको? मैं मेरे बेटे को नाना घर जाना है। किसके साथ जाओगे? कैसे जाओगे बेटे? इस पे बैठ के, घोड़े पे बैठ के? चलो आप जाओ नाना घर, ठीक है? ठीक है, बाय बाय। ये ऐसी खेलती रहती है। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, पहले मैं अपना इतना खाने वाने की तैयारी कर लूँ। तो गाइस यहाँ मैंने कर ली थी अपनी दाल के तड़के की तैयारी, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि दाल बनने वाली रख चुकी थी। और मैंने सोचा पहले खाना बना लेती हूँ, फिर झाड़ू पोछा करके फिर अपना उसी काम पे बैठ जाऊँगी जो दरी बनानी थी मुझे। तो मैंने प्याज टमाटर लहसुन वगैरह सब काट के रख लिया था पहले। फिर मैंने लगाया दाल में तड़का। अब ये तो नहीं कि मतलब ज़्यादा मिर्च मसाला, तो आजकल ना हमारे यहाँ बीमारियाँ बहुत चल रही हैं अलग अलग, तो थोड़ा मसाला टाइप ही बस वो सिंपल खाना ही खाया जाता है। मैंने लहसुन प्याज काटी थोड़ी सी। अब किसी किसी यहाँ से शायद लहसुन प्याज खाया भी नहीं जाता, लेकिन हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने पहले जीरा, तेल में जीरा डाला, जीरा भुना, फिर लहसुन डाला, फिर प्याज डाली, फिर थोड़ा सा टमाटर फ्राई किया। उसके बाद मैंने आम भी काट के रखे थे, क्योंकि मसूर है तो उसमें ना आम, कच्ची आम अच्छी लगती है डली हुई, खट्टी खट्टी टेस्ट अच्छा आता है, तो मैंने वो भी डाली फिर बाद में। उसके बाद मैंने चावल धुल के चावल रखे बनने के लिए, क्योंकि मैंने हैंड टू हैंड मैंने सोचा कि मैं जो काम खाने का निपटाना था खाने का निपटा फिनिश कर देती हूँ, क्योंकि 11:30 के समथिंग टाइम हो चुका था। और 12 साढ़े 12 बजे तक खाना स्टार्ट कर भी देते हैं, 12 बजे तक। हाँ, इतना बन जाएगा, फिर मैं उसके बाद अपना सारा ऊपर का काम कर लूँगी। फिर मैंने चावल धुले, मैं पानी ना हमेशा नाप के रखती हूँ, क्योंकि मैं कुकर में चावल बनाती हूँ, मैं खुले चावल कम बनाती हूँ, तो मैं नाप के ही रखती हूँ। मुझसे बिना नापे पानी नहीं रखा जाता, जैसे चावल उसी के अकॉर्डिंग पानी रखती हूँ। फिर मैंने कुकर रख दिया चूल्हे पर। फिर उसके बाद मैंने लगाई झाड़ू, और झाड़ू लगाने में हो गई मेरी बहुत भारी मुश्किल, मतलब क्योंकि हवा चल रही थी बहुत तेज़। वैसे तो हमारा घर बंद है, लेकिन एक विंडो है उधर से हवा आ रही थी, और गेट है उधर से भी, और जो हवा चल रही है वो इधर की साइड की चल रही है, जिससे हमारे घर की साइड को लगती है। तो कूड़ा सकेरना ना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, जितना मैं सकेर के लाती थी उतना ही वो पीछे को भाग जाता था। तो
फिर मैंने उसके बाद झाड़ू लगाई। झाड़ू में पन्नियाँ काफ़ी हो रही थी, मैंने पन्नियाँ सब इकट्ठी करके रख दी थी क्योंकि चूल्हे में आग जलाने के काम आ जाती हैं। फिर उसके बाद मैंने लगाया पोछा, क्योंकि इस टाइम घर पे कोई था नहीं और पोछा ना तभी लगाना सही लगता है मुझे जब घर पे कोई नहीं होता, क्योंकि कोई ना कोई रहता है ना तो वैसे ही एक तो गंदा हो रखा होता है और वो गीले गीले पोछे में फिर पैर लेके चलते हैं ना तो वो बहुत ही बेकार हो जाता है फिर। तो उस टाइम भी अपने काम में बिज़ी थे, जो घर के सब मेम्बर्स थे अपने लगे हुए थे बाहर, कुछ कर रहे थे काम अपना। तो मैंने सोचा अपने पोछा वगैरह सब निपटाई देती हूँ हैंड टू हैंड। तो फिर मैंने झाड़ू पोछा सब कर दिया। और इधर ये पानी का है सिस्टम अपना, तो यहाँ गैलरी वगैरह में तो बहुत ही गंदा हो जाता है। फिर मैंने पोछा लगा के फिनिश किया। गाइस अब मैं बना रही हूँ दरी ही बिस्तर, मतलब एक तरह का, मतलब बिना काट छाट के कपड़ों का जो बनाया जाता है बिस्तर। अभी देखो मैंने ये साड़ी बिछा दी है, इसके ऊपर मैं जितने भी सारे कपड़े हैं ये सारे इसके ऊपर मैं रख के और इसको कवर करके सब सिलूँगी। तो आप देखते रहिए मैं कैसे करती हूँ। तो गाइस मैं थक गई हूँ फाइनली मैंने सारे कपड़े सेट कर दिए हैं। ये देखिए मैंने पूरे कपड़े इसके अंदर सेट कर दिए हैं। अब ये मुझे सिलना है। एक बार से लग रहा था कि इसमें सारे कपड़े नहीं आएंगे क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो गए थे, कभी ज़्यादा हैवी हो जाए, लेकिन नहीं है कि नॉर्मल कपड़े ही हैं। अगर मोटे कपड़े होते तो शायद भारी हो जाता, लेकिन कॉटन कपड़ा है सारा। उनके भाई में भाई एक बजने वाला है। अब मैं पहले अपनी गुड़िया रानी को सुला दूँ क्योंकि ये मोबाइल देख रही है और वरना मैं इसकी पिटाई कर दूँगी, फिर ज़्यादा मोबाइल देखेगी। मैं सोची थी और कुछ कपड़े आ जाते हैं लेकिन फिर आ नहीं पाए, बस इसलिए वैसे जितने मैंने निकाले हुए थे वो सब तो आ गए। अब मैं इसको फाइनल लुक दिखाऊंगी आपको बाद में, इसको कवर करने के बाद, पूरा सिलने के बाद, क्योंकि साइडों से देखो सारा दिखाई दे रहा है ना। तो अभी मैं इसको सिल देती हूँ, सारा सुई से सिला जाएगा ये, उसके बाद दिखाती हूँ। है गाइस, तो जैसा कि मैं बिस्तर बना रही थी, दिन में वो बनाया था वो मैंने बना के रख दिया है, वो रखा संदूक के पीछे। और अभी बज रहे हैं शाम के 8 और हम जा रहे हैं आज नुमाइश में। ये है मेरे ससुराल की नेहटोर की नुमाइश। देखते हैं भाई नेहटोर की नुमाइश कैसी होती है। बिजनौर की तो देखी भी थी, अब देखते हैं। तो मैंने पहना है सूट, हल्का सा किया है मेकअप, बस कुछ नहीं। वीडियो बनाएंगे कहाँ जा रहे हो? स्पेशल मलाई वाली सोफी है। आइए सोफी का आनंद उठाइए। जी हाँ, सोफी प्रोटीन और विटामिन से भरपूर स्पेशल सोफी। जब दिल न लगे तो दोस्तों हम आ गए थे नुमाइश में। ये है मेरे ससुराल की नेहटोर की नुमाइश, जो कि इतनी खास नहीं थी। मतलब ऐसा कहते हैं कि छोटा सा जैसे कोई मेले वगैरह लगते हैं उस टाइप से। 2-4 झूले थे, मौत का कुआं भी था, हिंडोले वगैरह झूले। तो सब देखो बच्चों को तो आजकल झूले ही चाहिए होते हैं। अब मुझे इन चीज़ों का शौक़ पहले से ही नहीं रहा, तो मुझे ना इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता। पर वो कहते हैं ना कि बच्चों की खुशी के लिए कभी कभी हमें वो काम करने भी पड़ जाते हैं जो हमें पसंद नहीं होते। अब यही शायद मेरे साथ हुआ करेगा, क्योंकि मुझे इन चीज़ों का ज़्यादा शौक़ पहले से ही नहीं रहा। कुछ हम पहले से गए नहीं है शायद उस वजह से, या किस वजह से पता नहीं। तो फिर हम एक झूले में बैठे भी। इसके बाद में ट्रेन टाइप की रहती है वो, लेकिन मेरा बेटू उसमें भी डरा, बहुत पॉली भर के बैठ गया था वो। तो यहाँ हम बातें कर रहे थे कि कहाँ बैठना है कहाँ नहीं बैठना। मेरी नंद थी, मेरी सासू जी थी, मम्मी वो थी और मेरी बेटू थी, हम 4 गए थे।
ये मेरी मदर इन लॉ है, ये नंद है। तो वो कह रही थी पीछे जो फ़ोटो वाला चल रहा है ना आजकल, राउंड वाला घूमता है, वो वीडियो बनती है, उसको मैंने कहा नहीं मैं नहीं बनवा रही। वो मेरे को बोली, तो हम बैठे थे इसमें पीछे वाले में, पीछे वो मेरे पीछे जो मौत का कुआं है। फिर उसके बाद मेरे बेटी बैठी अपनी छोटी वाले खेल क्या बोलते हैं इसको, मतलब राउंड राउंड घूमता रहता है इसमें, गाड़ी में बैठी वो। लेकिन उसके बाद आ गई बारिश, बिल्कुल जस्ट एकदम हवा चली थोड़ी थोड़ी और बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई यहाँ। फिर हमने अपनी बेटी को उतारा उस गाड़ी में से, वहाँ से लेके गए, फिर हम एक साइड को खड़े हुए क्योंकि बूंद आ गई तेज़। मैं ये अच्छा हुआ, आज पहली बार तो कभी मैं किसी के ऐसे आई हूँ और उसमें बारिश आ गई। ये देखो ये कैसे खड़े हम सभी, मतलब ऐसे भागने लगे ना रोकने के लिए कि कहाँ पे बारिश से बचे, तो सब ऐसी साइडों में खड़े हो गए। फिर 2-4 मिनट पड़ी बूंदे, फिर बंद हो गई। फिर यहाँ की इन्होंने शॉपिंग, मुझे तो यहाँ पे मेले वगैरह में नुमाइश में शॉपिंग भी नहीं करती मैं, तो पता नहीं मुझे क्या आदत है, मैंने शायद पहले से की नहीं ना, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं करती। बस मैंने तो कुछ नहीं लिया, बस बेटी को ही लिवाई जो उसने लिया, बबल फूल वगैरह उसके पसंदीदा खिलौने उसने लिए, उसको दिलाए बस। फिर ये झूले हिंडोले वगैरह चल रहे थे सब, और हमें तो इन्हें देख देख के चक्कर आ रहा था, पता नहीं क्यों मुझे तो बहुत चक्कर आता है। एक बार बैठी हूँ मैं शौक में बैठ गई, बट हालत ख़राब हो गई, और एक दूसरी बार आज बैठी हूँ उसमें भी चक्कर से आए मुझे थोड़े से। तो मैं तो भाई बैठने वाली हूँ नहीं इन चीज़ों में। तो गाइस हम आ चुके हैं घूम घाम के, अब हमने खाना भी खा लिया है, मेरे बेटू बूबू पी रही है, अब हम करेंगे निन्नो। तो आई होप आप सबको हमारा ब्लॉग पसंद आया हो, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आप सब सो जाओ, ओके बाय, गुड नाइट, बाय बाय।